हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आई एम आकांक्षा शुक्ला। आई होप आपको जो लास्ट वीडियो मिली थी वो आपको अच्छी लगी होगी। क्लास 10th के पे बेस थी। मानचित्र का फर्स्ट पार्ट मैंने कवर किया था, उसमें जो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन थे और जो भी आपका था, आपको आई होप उसमें समझ में आया होगा। और अगर कोई दिक्कत उसमें लग रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग वो पार्ट पूरा कवर हो गया है, उससे ही रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे कृषि से रिलेटेड, जो आपके 5 नंबर के आते हैं मानचित्र में, लेकिन इससे कम से कम 2.5 नंबर का पेपर में फंसेगा, और जो कि कंफर्म ही है कि आएगा। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप नोट्स चाहें तो साथ साथ मेरे बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। इसके लिए कोई फोर्स नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और आप नोट्स बनाते चलिए और मेरे साथ याद करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के गेहूं उत्पादक राज्य। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, अपनी क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे, उसके पीछे पार्ट उठाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है भारत के उत्पादक क्षेत्र जो हैं, भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्र। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्र और सेकंड नंबर पे आपका चावल उत्पादक क्षेत्र। सबसे पहले हम देखेंगे गेहूं उत्पादक क्षेत्र। देख लीजिए आप, पेपर में कौन कौन से पूछा गया है। गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र का नाम चिन्ह सहित दर्शाइए। 2020 में पूछा गया। 2023 में आपको पूछा गया है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करिए। मतलब इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना। देखिए, अगर आप देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पे देखिए बनाया भी यहाँ पे नोट्स, ठीक है। अगर आप इससे रिलेटेड करके याद करेंगे तो आई होप आपको जल्दी याद हो जाएगा। मैप में आपको देखो क्या पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, पंजाब कहाँ है, मध्य प्रदेश का, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मैप में। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लगता है आपको नहीं पता है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको मैप में पूरे सारे स्टेट अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी। वैसे तो मैंने एक शॉर्ट बनाया है जिसमें स्टेट के साथ उनके कैपिटल भी मैंने डिस्क्राइब किया है, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इसे डिटेलिंग में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से चाहिए, जो मैम हमें तुरंत याद भी करा दें, हमें सब याद भी हो जाए, तो उसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा। उससे ही रिलेटेड हम आपके वीडियो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि गेहूँ में जो उत्पादन है, भारत में गेहूँ उत्पादक क्षेत्र जो है, वो भारत में अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पंजाब, और थर्ड नंबर है मध्य प्रदेश। देखिए, आपको सिर्फ पेपर में टिक करना है उत्तर प्रदेश, क्योंकि पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कौन से राज्य में होता है, तो आप टिक तो यही करेंगे उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको पता होना चाहिए डिटेलिंग में कि क्या पूरे भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही है जहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है। नहीं, देखो, गेहूं का उत्पादन तो हर जगह थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आएगा, सेकंड नंबर पे पंजाब, थर्ड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश। देखिए, हरियाणा भी है, बिहार भी है, झांसी भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सारे स्टेट हैं, बट हम मेनली अगर फोकस करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, मैप में देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश आपका इस एरिया में यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये आपका बिहार भी ले जाता है, और इधर देखिए राजस्थान का थोड़ा पार्ट है, गुजरात का थोड़ा पार्ट है, इधर बीच में मध्य प्रदेश का भी थोड़ा पार्ट है, और देखिए महाराष्ट्र में भी इतना है। तो आप देखेंगे तो सब जगह थोड़ा थोड़ा मिल ही जाएगा, ठीक है। अदर भी स्टेट मैंने जो आपको डिस्क्राइब किए हैं वो सारे हैं, लेकिन अगर मेनली पार्ट पे आप फोकस करेंगे, जैसे आप पूछा गया मुख्य क्षेत्र का नाम, यानी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देखिए, मुख्य क्षेत्र का नाम पूछा जाएगा तो मुख्य तो हमने 3 बताए। कौन कौन से बताए हैं आप देख सकते हैं, यूपी बताया है, पंजाब बताया है, और मध्य प्रदेश बताया है, ठीक है। तो मुख्य में आपके ये तीनों आ जाएंगे, और आपसे सबसे बड़ा राज्य पूछा जाएगा, सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत में चावल उत्पादक राज्य। देखिए, भारत में जो चावल का उत्पादन हुआ है वो भी आपका सभी जगह थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में। सेकेंड आपका यूपी है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। देखिए, सिर्फ यहीं पे हुआ ऐसा नहीं, छत्तीसगढ़ में भी चावल है, आंध्र प्रदेश में भी चावल है, तो इन दोनों के स्टेट को ही चावल का कटोरा कहते हैं। अगर भारत की बात की जाए, भारत में चावल का कटोरा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को कहते हैं। और कौन कौन से स्टेट में चावल का उत्पादन होता है, तो झारखंड है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, एमपी है, गुजरात है, केरल है, और पूर्वोत्तर में असम है,
तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और एक हाईलाइट करने वाली बात यहाँ पे ये है जो कि आपको नॉलेज के लिए याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉलेज के लिए पढ़ाई करते हैं। अब सब बच्चे तो मतलब रटने के लिए या पेपर देने के लिए नहीं पढ़ते ना। तो पेपर में नंबर आना चाहिए, अच्छी बात है, आना चाहिए, मैटर करता है, बट आपको नॉलेज भी होनी चाहिए उतनी ना। पेपर क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि आपके पास नॉलेज उतनी होनी चाहिए। तो असम मतलब WB मतलब वेस्ट बंगाल जो आपका हो जाएगा, पश्चिम बंगाल दैट मीन्स, और तमिलनाडु आपको पता है AP यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इन 4 में ऐसा है कि वर्ष में 2 बार या 3 बार यहाँ पे चावल की फसल होती है। ठीक है, देखिए मैं फुल डिटेल इस पर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड पेपर के थ्रू पढ़ा रही हूँ कि बोर्ड पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या आएगा, और किस तरह से मुझे पता होना चाहिए, उसके क्या नोट्स होते हैं। तो वो आपको इसी तरह से बनाने हैं। ठीक है, कि आपको बस एक नज़र देख लिया पेपर के लिए और आपको याद रह गया। मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो भारत में गेहूँ उत्पादन सबसे राज्य फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश, सेकेंड पे पंजाब, थर्ड पे मध्य प्रदेश। याद करने वाला सिर्फ यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। अगर चावल की बात करेंगे तो फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, सेकंड पे UP। आई होप आपको 2 चीज़ें तो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चावल के उत्पादन जो राज्य हैं वो हम मैप में देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कहेंगे हमें पश्चिम बंगाल नहीं पता है मैम, हम कैसे यहाँ पे मतलब हाईलाइट करेंगे, कैसे पेपर में हम करेंगे। आपने तो बता दिया कि पश्चिम बंगाल और UP, हम लिख देंगे, हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। बट जब तक मैप में आप नहीं डिस्क्राइब करेंगे, मैप में एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप, तब तक आपको हाफ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बस मैप में एक्सप्लेन करने के भी हाफ मार्क्स मिलते हैं। तो आइए देख लेते हैं मैप में। ठीक है, भारत में चावल जो है वो कहाँ का है। देखिए प्रमुख क्षेत्र आप देखेंगे तो प्रमुख क्षेत्र मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आपका पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल पूरा है कि नहीं, पूरा है पश्चिम बंगाल आपका, पूरा यहाँ से लेके यहाँ से ये सब आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट देखिए बिहार भी आ गया है। ठीक है, UP भी है, इधर पंजाब भी है, हरियाणा भी है। ठीक है, तो ये सारे स्टेट है। इधर देखिए, इधर आप देखेंगे तो सारे थोड़े थोड़े स्टेट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेनली हमने बात की है तो क्या की बात की है, फर्स्ट पे आपका पश्चिम बंगाल आएगा, सेकंड पे आपका UP आएगा। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, बाकी पूरे ही थोड़े थोड़े हैं, आप देख सकते हैं मैप में। ठीक है, जैसे कि आपका इधर कर्नाटक भी थोड़ा आ गया, केरल भी आ गया, तमिलनाडु भी आ गया, आंध्र प्रदेश तो पूरा भरा ही है। ठीक है, इधर आपका आ गया है। तो आप ऐसे देखेंगे तो सब जगह थोड़ा थोड़ा चावल मिल जाएगा। लेकिन मेनली की बात करें, देखिए असम में भी है चावल, असम में भी है, मेघालय में भी है। तो ऐसे आप स्टेट आपको पता होंगे तो आप मैप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जिनके पास क्वेश्चन बैंक है वो तो मैप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि पेपर के थ्रू आपको सब कुछ याद नहीं करना है इतना। आपको याद सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए कि कौन कौन से स्टेट। देखिए फर्स्टली आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सेकंड आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कहाँ पे है सबसे ज़्यादा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है। एंड आपको थर्ड आपको पता होना चाहिए कि आपको UP मैप मतलब मैप में आप जो इंडिया का मैप है उसमें कहाँ फिलअप करेंगे। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पेपर के थ्रू। और अभी आपका 7 को ही पेपर है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और फुली डिटेल में वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं सिर्फ पेपर के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ वीडियो। आप इस लाइन को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, भारत के चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्पादक है, जिसे सबसे अग्रणी स्थान प्राप्त है, जो भारत में उत्पन्न कुल चावलों की मात्रा का 15% उत्पादन करता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल इतना ज़्यादा क्यों यहाँ पे मतलब है, क्योंकि वो पूरे भारत का 15% चावल खुद अकेला पश्चिम बंगाल वहाँ पे उत्पादन करता है। तो आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो है वो फर्स्ट आपका UP है यानी उत्तर प्रदेश है, सेकंड आपका महाराष्ट्र है एंड थर्ड आपका कर्नाटक है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। तो देखिए सब जगह पाया जाएगा, लेकिन भारत में गन्ना उत्पादन क्षेत्र जो है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। मतलब अपने भारत के स्टेट की बात करें, फर्स्ट नंबर पे हमारा UP है, सेकंड में महाराष्ट्र है एंड थर्ड में आपका कर्नाटक है। अब अगर आप मैप से इसे समझना चाहें तो मैप्स पे भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये मैप है आपका, ठीक है, ये मैप है। गन्ना उत्पादक क्षेत्र देखेंगे सबसे पहले आपका देखिए UP भी है, ठीक है, इधर आपका पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इधर देखिए गुजरात का भी थोड़ा हिस्सा है, और इधर आप देखेंगे महाराष्ट्र का भी हिस्सा है, इधर तेलंगाना, तमिलनाडु का भी हिस्सा है। तो थोड़ा थोड़ा सभी हिस्सा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा। तो मैंने क्या बताया, गन्ना उत्पादक जो आपका क्षेत्र है
फर्स्ट पे आपका क्या आ रहा है, यूपी आ रहा है। तो बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फर्स्ट पे यूपी है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे कर्नाटक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपको स्टेट नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करके सभी बच्चे बताइए कि जिन्हें पता है, नहीं पता है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँ पेपर होने से पहले, जिससे आप पेपर में ये 10 मार्क्स के आते हैं जो मानचित्र, वो आप फिलअप कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट देखते हैं भारत में रबड़ उत्पादक क्षेत्र। देखिए भारत में रबड़ उत्पादक क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो फर्स्ट पे हमारा केरल हो जाएगा, केरल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु है, नेक्स्ट आपका कर्नाटक है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में रबड़ उत्पादक क्षेत्र केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। फर्स्ट पे क्या है, केरल, मेरे साथ बोलते जाइए तो आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट पे केरल, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे आपका कर्नाटक है। ठीक है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र तो आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट रिवाइज कर लेते हैं। चावल उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बंगाल फर्स्ट है, यूपी है। और आपका गेहूं देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इतनी आपको पता होनी चाहिए। और आप चाहें तो मेरे नोट्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, या चाहे तो मेरे साथ नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे आप सभी के लिए। ठीक है, आप अगर मैप में समझना चाहें तो मैप में समझ लेते हैं। आइए देखते हैं मैप से समझते हैं। देखिए मैप में लिखा है भारत के जूट और रबड़ उत्पादक क्षेत्र। ये 2022 और 2023 लगातार पूछा गया है। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपके भी पूछा जा सकता है। देखिए ये पूछा तो गया है भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र, जूट उत्पादक क्षेत्र का पूछा गया है। ठीक है, तो हम रबड़ उत्पादक भी देख लेते हैं और जूट उत्पादक भी देख लेते हैं। देखो भारत में पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर जूट के सबसे उत्पादक क्षेत्र पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल है। क्या है, पश्चिम बंगाल। और सेकंड आपको पूछा जबकि केरल रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र राज्य है। अगर आपसे रबड़ का पूछा जाए तो सबसे उत्पादन क्या करता है, केरल। और अगर आपका जूट का पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल। आइए मैप के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा जूट का क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल देखिए आपका यहाँ से पूरा ये है। तो जितने एरिया आपका हाईलाइट है ये आपका हो जाएगा जूट का। ठीक है, और रबड़ का आपको सबसे ज़्यादा क्या बोला गया है, केरल। तो देखिए रबड़ का हो जाएगा ये केरल। ठीक है, तो आपको इसमें हाईलाइट है, हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टेट नहीं पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे किस तरह से आपको पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाऊँ कि आप सभी को आ जाए। तो कमेंट ज़रूरी होता है इसीलिए। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत में रबड़ उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। फर्स्ट आपका केरल है, एक राज्य पूछा जाएगा, आपको केरल ही हाईलाइट करना है। तो अगर जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या जो बच्चे लग रहा है कि उनको बहुत सारा नहीं याद रहेगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप फर्स्ट स्टेट भी आप याद कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं कि 3 स्टेट याद होनी चाहिए। मैंने 3 डिस्क्राइब किया, आपको जितना भी याद होगा चलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में कपास उत्पादक क्षेत्र। देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर कपास का पूछा जाए तो गुजरात में होता है। ठीक है, अगर उत्तरी क्षेत्र देखें तो पंजाब भी है, हरियाणा भी है और आपका राजस्थान भी है। मध्य क्षेत्र में देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है आपका। अगर दक्षिणी क्षेत्र में देखेंगे तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। अगर मैप के थ्रू आप समझना चाहें तो मैप के थ्रू देख सकते हैं कपास का। देखिए कपास का ये है भारत में कपास उत्पादक क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन आपका 2020 और 23 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है आंसर, आप देखेंगे तो गुजरात भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, गुजरात। तो गुजरात का इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा उत्पादन गुजरात में होता है। आपका महाराष्ट्र भी ले जाता है, इधर आपका ले जाता है कर्नाटक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे केरल में पड़ता है, बाकी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो सबसे बॉर्डर बनाता जाता है। आपको याद क्या होना चाहिए, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। लास्ट में मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगी और 3 क्वेश्चन में आपके 3 के 3 जो आंसर दे लेगा समझ लीजिए उसको अभी का भी याद हो गया, और जिसने नहीं दे पाया समझ लीजिए उसको नहीं याद हुआ अभी। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में जूट उत्पादक क्षेत्र, ये तो आप सबने भी पढ़ा ही है, पश्चिम बंगाल पहले पे है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा असम, और नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसा है, नेक्स्ट बिहार है, उत्तर प्रदेश है और त्रिपुरा है और आपका मेघालय है। तो फर्स्ट पे आपको याद रखना है भारत में जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे भारत के चाय उत्पादन। देखिए सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन और जो आपका कॉफ़ी उत्पादन है इसको अभी हम थोड़ा स्किप करते हैं, बाद में पूछते हैं। पहले कोयला में देख लेते हैं और तेल में देख लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए, भारत में कोयले के सबसे बड़े उत्पादन राज्य, आपको अगर फिलअप करने के लिए आएगा या आंसर फिलअप करने के लिए, आंसर भरने के लिए आएगा, आंसर लिखने के लिए आएगा, जैसा भी आप बोल सकते हैं, तो आप वहाँ पे झारखंड लिखेंगे और झारखंड आप पेपर में हाईलाइट भी करेंगे, ठीक है। और है तो कोयला के लिए उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र भी। लेकिन अगर कोयला में सबसे बड़ा उत्पादन राज्य पूछा जाए तो आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है। और मैप में समझ लिया, एक सेकेंड। देखिए, आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक होगी, क्वेश्चन बैंक से सब पढ़े होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोयला उत्पादन का जो केंद्र है, ये पूछा गया 2020 में पूछा गया। भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया है। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य जो है, ये 2023 में आपसे पूछा गया है। तो मतलब कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा पूछा था। खनिज तेल हो गया, कोयला उत्पादन का क्षेत्र, तो इस तरह से आपसे पूछा था। देखिए, कोयला क्षेत्र जो है आपका, ये कोयला क्षेत्र मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, झारखंड। तो झारखंड में तो सबसे ज़्यादा है ही, झारखंड आपका यहाँ पे, ठीक है। ये कोयला क्षेत्र जैसे इस तरह से आपका हाईलाइट है, देख सकते हैं लाइंस बनी है। तो लाइंस आपकी देखिए यहाँ पे झारखंड में बनी है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र आपका झारखंड इस एरिया में है, ठीक है। और अगर तेल क्षेत्र पूछेंगे, तेल उत्पादन यानी पूछेंगे, तो आप देखिए तेल के लिए स्क्वायर बने, देखिए आप स्क्वायर देख सकते हैं। एक सेकेंड मैं इसको जूम कर दे रही हूँ, देखिए अब आप अच्छे से देख रहे होंगे। जैसे आपके जो स्क्वायर बने हैं, ये आपके खनिज तेल के हैं, ठीक है। स्क्वायर आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए स्क्वायर बने हैं, तो ये आपके जिन खनिज तेल के। लेकिन आप कहेंगे कि मैम मुझे ऐसे वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे चाहिए कि मैं इसे बिल्कुल हाईलाइट ना करके आपको नॉर्मली दिखा दूँ, नॉर्मली बता दूँ कि कहाँ कहाँ तेल उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा आप पूछा जाएगा तो तेल उत्पादन के लिए जो राज्य आप लिखेंगे वो राजस्थान लिखेंगे, ठीक है। राजस्थान हो जाएगा, गुजरात है आपका, एंड महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, एंड असम है। तेल उत्पादन राज्य आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं भारत के चाय उत्पादन राज्य। देखिए, चाय उत्पादन और कॉफ़ी उत्पादन वो तो आप अपनी क्वेश्चन बैंक से समझ सकते हैं, लेकिन अगर समझ नहीं हो तो आप वीडियो क्यों देख रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट करके। तो उसके लिए मैं बता दूं, देखिए कृषि उत्पादन यानी भारत के चाय और कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो हैं, ये आपसे पूछा गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एक आता ही आता है। देखिए आप देख सकते हैं, ईयर देख सकते हैं 2022, 23 ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो किस तरह से पूछा, देखिए चाय का उत्पादन एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करिए। उत्तरी पूर्वी भारत में चाय उत्पादक राज्य क्षेत्र जो है, इससे प्रदर्शित करिए। उत्तर पूर्वी पूछा गया तो उत्तर पूर्वी ठीक करना है आपको। दिशाओं का ज्ञान होगा आपको, अगर नहीं है तो कमेंट करके बता सकते हैं। कॉफ़ी की खेती करने वाले किसी एक राज्य का नाम ये बताना है। इधर दक्षिणी भारत में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जब मैं पढ़ाऊंगी आगे आंसर तो उसमें आपको एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है, उत्पादक राज्य, वो बताना है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, असम भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है। चाय उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो असम सबसे पहले, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। असम याद होना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में भी लिखा है, क्या लिखा है, भारत में चाय के उत्पादन राज्य उत्पादन क्षेत्र जो असम हो जाएगा, ठीक है। और कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आप लाइन पढ़ सकते हैं। असम भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है, जो कुल उत्पादन का 52% से अधिक उत्पादन करता है। कौन, असम। असम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कर्नाटक सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है, जो भारत के कुल उत्पादन का 53% से अधिक उत्पादन करता है। आई होप आप इतना समझ पाएंगे। अब देख लेते हैं आपको मैप के थ्रू कि कहाँ पे। देखिए असम भारत का सबसे अधिक, असम आपका हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका असम है। असम जो है भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला, चाय उत्पादन करने वाला राज्य, जो 52% खुद उत्पादन करता है, ठीक है। और अगर कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी केरल था, नहीं कर्नाटक है, ठीक है। कॉफ़ी कर्नाटक है, कर्नाटक सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। कर्नाटक आपका ये है, ठीक है। ये पूरा आपका कर्नाटक है। कर्नाटक जो है आपका, ये कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगी, तो आप इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। या फिर आप चाहें तो खुद भी नोट्स बना सकते हैं पूरे प्रॉपर ऐसे ही,
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और अपने सभी दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए, जो क्लास 10th पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जो बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हैं, आगे किसी भी पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहती है हमारे वीडियो में। हमारे चैनल को अपना चैनल अपना समझ के सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, आगे से आगे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।